हेलो दोस्तों, धनुष एकेडमी से मैं निमित सर आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है गाइस? सो वेलकम सभी लोगों का स्वागत है। धनुष एकेडमी से मैं निमित सर आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि मैं जब भी लाइव आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाए। तो सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं तो आइए धनुष एकेडमी में जहाँ पे ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्स सिखाते हैं। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाज़ार में आगे बढ़िए। सो आज मैं बात करने वाला हूँ कि मोबियस कैपिटल का एक बड़ा बयान आया है कि हिंडनबर्ग ने अडानी मामले को हद से ज़्यादा ही तूल दे दिया है। और रिपोर्ट में नहीं था दम। ये मोबियस कैपिटल जो वर्ल्ड के बहुत बड़े फेमस फाउंडर है मार्क मोबियस जिन्होंने मार्क कैपिटल के फाउंडर है उनका मानना है कि हिडनबर्ग का जो रिपोर्ट आया था, वो रिपोर्ट में इतना दम नहीं था, ये बड़ा चढ़ाकर उसको पेश किया गया है, ऐसा उनका मानना है मार्क मोबियस। मार्क मोबियस एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर है, वर्ल्ड में इनका काफ़ी नाम है, काफ़ी फेमस है। मोबियस कैपिटल के नाम से इनका बिज़नेस चल रहा है गाइस। सो इन्होंने रिपोर्ट दिया है, एक रिपोर्ट में बात करते हुए बताया है कि इतना दम नहीं था, फिर भी उसको बहुत ज़्यादा चढ़ा-बढ़ा के बताया है, ऐसा इनका कहना है। उनका कहना है कि जिन बातों का रिपोर्ट में ज़िक्र था, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में थी। मतलब ऐसी कोई बातें उन्होंने रिपोर्ट में प्रकाशित नहीं की जो पब्लिक डोमेन में नहीं थी। सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में थी, वही चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को जोरदार झटका दिया था। गाइस आप सभी को मालूम है कि जब ये अडानी का रिपोर्ट आया था, तभी उस वक़्त बाज़ार जो धड़ल्ले से गिरा था, काफ़ी गिरा था धड़ल्ले से और बहुत ही ज़बरदस्त गिरा था गाइस। सारे अडानी ग्रुप के शेयर जो है धड़ाम करके नीचे आ गए थे। सब में 20-20, 30-30, 40% की सर्किट लगी थी। रोज़ लोअर सर्किट ऐसे करके ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा शेयर गिर गए थे। 60% से ज़्यादा कुछ ग्रुप के कुछ शेयर्स गिर गए थे और काफ़ी तबाही मची थी अडानी के शेयर में और मार्केट मची हुई थी गाइस। जनवरी में अडानी ग्रुप पर हिडनबर्ग की रिपोर्ट में जमकर सुर्खियाँ बटोरी थी, आप सभी को मालूम है गाइस और उसकी वजह से काफ़ी तनाव हुआ था बाज़ार में और बाज़ार भी काफ़ी चपेट में आ गया था और काफ़ी नीचे चला गया था। इस रिपोर्ट की वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए थे और समूह का मार्केट कैपिटल में भी गिरावट आ गई थी। अडानी जो वर्ल्ड में रिचेस्ट पर्सन के टॉप 10 के लिस्ट में थे, टॉप 5 के लिस्ट में थे, वहाँ से खिसक के वो ऑलमोस्ट 25-27वीं पदान पर आ गए थे, यानी कि बहुत पीछे चले गए थे क्योंकि उनका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन को भारी गिरावट आया था ये रिपोर्ट की वजह से। 24 जनवरी को हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर अपनी रिसर्च रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें शेयरों में हेरा-फेरी और कर्ज को लेकर बड़े दावे किए गए थे। आप सभी को मालूम है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट में यही था कि शेयरों में हेरा-फेरी हो रही है और कर्ज के लिए भी बड़े दावे किए गए थे। मार्क्स मोबियस का मानना है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने अडानी को टेंशन ज़रूर बढ़ा दिया था, लेकिन इतना बढ़ा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा उनका बोलना है। बिज़नेस टुडे के साथ बातचीत में फंड मैनेजर ने कहा है कि मुझे लगता है कि शायद अडानी ग्रुप को लेकर हिडनबर्ग के मामले में हद से ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है। ये उनका कहना है मार्क मोबियस का। और वो कहते हैं आगे जाके कि मुझे नहीं लगता है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट पूरी तरह से सटीक और निशाने पर थी। ये भी उनका कहना है। मोबियस ने कहा है कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले ही अडानी परिवार की भागीदारी और कंपनी के उच्च कर्ज के बारे में सभी को पता चल गया था। यानी कि जो उनके भाई थे, अडानी के भाई जो है, वो भी इस बिज़नेस में है, उनकी भी भागीदारी ऐसे जो खबरें आ रही थी, तो वो तो ऑलरेडी लोगों को पता ही थी और कर्ज में डूबी हुई है और कर्ज ज़्यादा लिया है, हद से ज़्यादा कर्ज है अडानी कंपनियों पर, ये तो सभी को पता ही था बाज़ार में। पहले से ही सभी को पता था, ये सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है और सभी को पता है कि अडानी के ऊपर कर्ज का बोझा बहुत ही ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता था कि परिवार कंपनी में शामिल था, ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी और अधिक कर्ज की तथ्य भी पब्लिक डोमेन में तो ऑलरेडी है, ये मार्क मोबियस का कहना है। वो आगे कहते हैं कि अडानी एंटरप्राइज़ के एफपीओ के लॉन्च होने के 3 दिन पहले ही माफ़ कीजिए हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी। यानी कि जब एफपीओ आया उस समय को बराबर साध लिया इन्होंने और उसके आने के 3 दिन पहले ही ये रिपोर्ट जो है वो आई।
जिसके कारण अडानी समूह के स्टॉक में हेरफेर, अकाउंट फ्रॉड जैसे गंभीर आरोप भी उस रिपोर्ट में लगाए गए थे। हालाँकि अडानी ग्रुप ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया था और कहा था कि ये इसमें कुछ तथ्य नहीं है और उन्होंने भी कुछ पेज के रिपोर्ट्स बना के प्रोड्यूस किया था। लेकिन रिपोर्ट ने समूह के कंपनियों की बुरी तरह से झकझोर करके रख दिया था क्योंकि रिपोर्ट जब आया तो बाज़ार में बड़ी हलचल हुई थी और शेयर धड़ाम-धड़ाम से नीचे चले गए थे। मोबियस ने इस बात का भी ज़िक्र किया कि अडानी समूह के पास अविश्वसनीय संपत्ति है। उन्होंने कहा कि समूह में जीक्यू पार्टनर्स ने भी निवेश किया है। जब ये बाज़ार गिरा तो अमेरिका की जो कंपनी है, जो फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी है जीक्यूजी, तो जीक्यूजी के राजीव जैन के नेतृत्व में जीक्यूजी पार्टनर्स ने हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद मार्च में अडानी समूह में 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया था। आप सभी को पता है कि राजीव जैन ने इसमें काफ़ी बड़ा मात्रा में इसमें निवेश किया, क्योंकि उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये बेहतरीन साबित होगा। और राजीव जैन का कहना है एक थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था उसमें क्या कहा कि वो अभी जितना भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे 3 गुना पैसे आने वाले 3 या 4 साल में या 5 साल में बना लेंगे, ऐसा उनका मत था राजीव जैन का। मोबियस कहते हैं कि इस बात पर भी जोर दिया है कि क्योंकि चूँकि भारतीय बैंकों के समूह में बहुत अधिक निवेश है, मतलब अडानी ग्रुप में जो भारतीय बैंक है, उसका भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, लोन दिया गया है, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक और अन्य काफ़ी है जिन्होंने इसको कर्ज दे रखा है। और जो चूँकि इन्होंने कर्ज दे रखा है तो इनको और आगे बढ़ने के लिए, मदद करने के लिए उनकी भी जवाबदारी रहेगी, इसलिए हो सकता है कि उनको और ज़्यादा कर्ज दे और इस टाइम पे इस माहौल के अंदर वो उनको मदद भी करे। तो उन्होंने कहा कि हिडनबर्ग ने तमाम चीज़ों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। मॉबियस का कहना है कि उच्च कर्ज होने के कारण कंपनी से दूर रहे। अब उनकी साइकोलॉजी और उनका ट्रेडिशनल पद्धति क्या कहती है मॉबियस का कि वो कहते हैं कि जो कंपनी में बहुत ज़्यादा कर्ज है उससे दूर रहे। अडानी के साथ समस्या निश्चित रूप से कर्ज की थी। इसीलिए उन्होंने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। कर्ज का अधिक स्तर बहुत था, यही कारण है कि हम अडानी ग्रुप से दूर रहे, ऐसा मार्क मोबियस का कहना है। सो उन्होंने बताया कि हम छोटी कंपनी और मिड साइज़ कंपनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे पास एक सख्त नियम है कि उच्च कर्ज क वाली कंपनियों में हम निवेश नहीं करते और अगर डेट इक्विटी 50% से ज़्यादा हो तो हम उसमें निवेश नहीं करते, ये मार्क मोबियस का कहना है गाइस। सो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए गाइस क्योंकि जब ये खबरें आई थी, मैं आपको चार्ट भी शेयर करूँगा, तो जब ये खबरें आई थी तो अडानी के शेयर धड़ाम से गिरे थे। एक-एक शेयर की धुलाई हो गई थी और आप देखें तो कोई भी ऐसे शेयर बचे नहीं थे कि जिसमें धुलाई नहीं हुई। ऑलमोस्ट सारे शेयर्स अडानी के तहस-नहस हो गए थे। देखिए मैं अभी आपको शेयर करता हूँ। ये देखिए ये अडानी एंटरप्राइज़ का। ये देखिए 4000 के लेवल 4000 के भी ऊपर के लेवल पे एक टाइम पे गया था और वहाँ से देखिए वो ये देखिए 4000 के भी ऊपर का लेवल ये चला गया था और वहाँ से ये नीचे आ गया है गाइस। सो ये देखिए ये 4000 के ऊपर का लेवल चला गया था और वहाँ से ये नीचे आ गया है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये शेयर और गिरे, हो सकता है, बढ़ सकता है, ये कहना मुश्किल होगा। बट काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अभी बाज़ार में इसमें निवेश किया है और वो निवेश करके अपेक्षा रखते हैं कि और अच्छा यहाँ पर पैसा बने और अच्छा पैसा बने ऐसा उन लोगों का कहना है गाइस। सो एक चीज़ ध्यान रखिए कि ये जितने भी शेयर बढ़ते-घटते हैं, वो बाज़ार के जोखिम आधार पे रहते हैं। हम यहाँ पे कोई भी बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। ये हमारा डिस्क्लेमर है कि कोई भी बाय सेल होल्ड की सलाह नहीं दे रहे। दिस इज़ प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पज़। ये देखिए 1000 के नीचे भी चला गया था, वहाँ से बाउंस हुआ और अभी ये 1800-1900 रुपए के आस-पास ही घूम रहा है। देखिए ये अडानी एंटरप्राइज़ है देखिए। सो एक ही रेंज में ये घूम रहा है गाइस। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ही घूम रहा है। सो और दूसरा शेयर हम देखते हैं यहाँ पर और वो है अडानी पावर। सो अडानी पावर भी देखिए, वो भी ऑलमोस्ट नीचे ही चल रहा है, यहाँ से काफ़ी ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे चला गया। देखिए यहाँ पर फिर बाउंस हुआ और अभी यहाँ पर 189 पे कारोबार कर रहा है। अडानी
और कुरान की भी धुलाई हो गई थी ये शेयर में। देखिए ऊपर के लेवल से 950 के लेवल से भी 661 पे चला गया है। नीचे काफ़ी नीचे 400 के लेवल तक भी टच हुआ था। उस तरह से और आगे देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें भी धुलाई हुई है। सो ऐसे काफ़ी शेयर्स हैं जिसमें काफ़ी धुलाई हुई है गाइस। सो आपने देखा कि मार्क्स मोबियस का ये रिपोर्ट है, जो कहते हैं कि हिडेनबर्ग का बढ़ा-चढ़ा के रिपोर्ट आई थी। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा? ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप शेयर बाज़ार सीखना चाहते हैं तो आइए धनुष अकेडमी में, जहाँ पे आप ऑनलाइन, ऑफलाइन कोर्स ले सकते हैं। तो आइए सीखिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और बाज़ार में आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. Log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.